Hello students, welcome to my channel eLogics. Today we will do question number 54 of exercise 5.4. This is the last question of this exercise. So see, two APs have same common difference. The first term of one AP is 2 and that of other is 7. The difference between their 10th term is the same as the difference between their 21st term, which is the same as the difference between any two corresponding terms y. इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी दो एपीज हैं जिसका कि कॉमन डिफरेंस सेम है और फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 2 है और सेकंड वाली एपी का फर्स्ट टर्म 7 है। उन दोनों के बीच का जो 10th टर्म का डिफरेंस है वो सेम है 21st टर्म के, ठीक है, 21st टर्म के डिफरेंस के से सेम है। तो हमें क्या चीज फाइंड करनी है इसमें कि विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी को, हम कोई भी दो टर्म ले लेंगे और उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो भी सेम होगा जो 10th टर्म का डिफरेंस और 21st टर्म के डिफरेंस जो आया है उसके बराबर। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसे। सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों एपीज का, तो लिखेंगे लेट द कॉमन डिफरेंस of two APs is D, ठीक है, उसको हमने D मान लिया। अब फर्स्ट जो AP है उसका फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ वन AP कितना है 2 एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी वो दिया हुआ है हमें 7, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से हम डिफरेंस निकाल लेंगे 10th टर्म का और 21st टर्म का। तो पहले निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ठीक है, फर्स्ट एपी का हम निकाल लेंगे 10th टर्म। तो क्या होता है a प्लस 9d, a की जगह हम 2 रख देंगे इसमें क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म मालूम है एंड 9d। इसी तरह से 10th टर्म हम सेकेंड एपी का भी निकाल लेंगे, तो 10th टर्म ऑफ सेकेंड एपी ये भी हो गया a प्लस 9d। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 9d, ठीक है। इसी तरह से हम 21st टर्म निकाल लेंगे दोनों एपीज का, लिखेंगे नाउ 21st टर्म ऑफ फर्स्ट एपी a प्लस 20d, तो यहां पर a की वैल्यू 2 आ जाएगी प्लस 20d। इसी तरह से सेकेंड एपी का 21st टर्म निकाल लेंगे, ये भी हो गया a प्लस 20d, a की वैल्यू यहां पर कितनी है 7 प्लस 20d, ठीक है। इस तरीके से हमने चारों टर्म के दोनों एपीज के 10th टर्म और 21 टर्म निकाल लिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो डिफरेंस है वो इन दोनों का सेम होना चाहिए, यानी कि 10th टर्म के दोनों एपीज का जो 10th टर्म है उसका डिफरेंस 21 टर्म के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से यही कहा जा रहा है इसमें, तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन 10th टर्म ऑफ टू एपीज, तो 7 प्लस 9d माइनस 2 प्लस 9d, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो गया 7 प्लस 9d
-2 -9d, -9d से प्लस का 9d कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 21st टर्म का भी डिफरेंस निकाल लेंगे इसी तरीके से। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन 21st टर्म ऑफ 2 APs। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस दोनों का निकाल लेंगे, यानी कि जो फर्स्ट एपी का 21st टर्म है 2 + 20d और सेकंड का कितना 7 + 20d। तो 7 + 20d में से माइनस करेंगे 2 + 20d को, तो ये हो गया 7 + 20d -2 -20d, -20d से प्लस 20d कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों ही एपीज का डिफरेंस है वो सेम आ गया, यानी कि 10th टर्म जो है और 21st टर्म के इक्वल आ गया। अब देखिए इसमें ये है कि विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। तो हमें कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स लेने हैं और उनके बीच में भी क्या यही डिफरेंस आ रहा है, ये हम देखेंगे इसमें। तो लिखेंगे नाउ लेट nth टर्म्स ऑफ बोथ एपीज, वो हम देखिए nth टर्म निकाल लेंगे हम दोनों ही एपीज का। तो फर्स्ट निकालेंगे nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, a प्लस n - 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 2 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये हो जाएगा d की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर d ही रहेगा क्योंकि ये हमें निकालना है कि ये सेम आएगा दोनों का nth टर्म। तो ये हो जाएगा 2 प्लस nd माइनस डी। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड एपी का भी nth टर्म निकाल लेंगे। तो लिखेंगे nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, तो इसमें हम एक ही जगह क्या लिखेंगे 7 प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया 7 प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, अब इन दोनों का भी हम डिफरेंस निकाल लेंगे जैसा हमने पिछले उसमें किया है, उसी तरीके से इसका भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन nth टर्म्स ऑफ 2 APs। तो 7 प्लस एन डी माइनस डी माइनस 2 प्लस एन डी माइनस डी। तो ये हो गया 7 प्लस एन डी माइनस डी -2 माइनस एन डी प्लस डी। ठीक है, आप देखिए प्लस एन डी से माइनस एन डी कैंसिल हो गया और माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, तो ये भी कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए हर तरीके से जो डिफरेंस है दो टर्म्स का दोनों ही एपीज का वो सेम आ रहा है, यानी कि 5 आ रहा है। तो हमें ये पूछा गया क्यों आ रहा है, लिखेंगे हेंस ये आ रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टर्म के। फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है वही हर एक का डिफरेंस आ रहा है। तो लिखेंगे हेंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू corresponding term is same common difference as first term of both APs। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 54 और इसी के साथ कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज 5.4। होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका आंसर आपको करूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।